हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। स्वागत है आपका हमारे चैनल बेस्ट क्लासेस में। हमेशा की तरह आज हम आपके लिए फिर और एक नई अपडेट लेकर आए हैं। ये जो नई अपडेट आपका रहने वाली है, ये उत्तराखंड माध्यमिक विद्यालयों में जो ग्रुप डी भर्ती होने वाली है उससे संबंधित रहने वाली है। जैसा कि हम पहले भी आपके सामने इसी तरीके से कुछ वीडियोस लेकर आए थे, जिसमें हमने कहा था कि जल्द ही जो है ग्रुप डी की भर्ती उत्तराखंड के माध्यमिक विद्यालयों में आपको देखने को मिलेगी। उसी क्रम में जो इसमें नोटिफिकेशन है या हम ऐसा कहें कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, वो शुरू कर दिया गया है। और कब से ये ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हुआ है और कब इसकी अंतिम तिथि रहने वाली है, किस जिले के अंतर्गत कितने पद रहने वाले हैं और कौन कौन इन पदों के लिए अप्लाई कर पाएगा, इन सभी चीजों को वन बाय वन समझेंगे और डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले जो भी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हों, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्त के साथ शेयर करिए जिसको इसकी आवश्यकता हो। ठीक, बात करते हैं इस भर्ती की। इसमें जो है उत्तराखंड के अंतर्गत आपका स्वच्छक कम चपरासी की जो भर्ती है, पूर्व में भी काफी घोषणाएं हुई पेपरों के माध्यम से, जो इस क्रम में आज धरातल पर उतरी है ऐसा हम कह सकते हैं। और इसके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। ठीक, पूर्णतः ग्रुप डी की भर्ती रहने वाली है। ठीक, इस बात का ध्यान देंगे। जो ये भर्ती है ये ग्रुप डी की भर्ती है। पदों की संख्या 2364 है। और किस जिले के अंतर्गत कितने पद रहने वाले हैं और कौन कहां से अप्लाई कर पाएगा, इन सभी चीजों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे और समझेंगे। ठीक, बिना समय गवाए आइए चलिए शुरू करते हैं। रिक्तियों का विवरण देख लेते हैं कहां से है। पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि जो ये भर्ती है, ये भर्ती आपका प्रयाग पोर्टल के माध्यम से जो है इसमें फॉर्म फिल किए जाएंगे। रिक्तियों का जो विवरण है वो हम वन बाय वन किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत कितने कितने हैं उन सभी चीजों को समझते हैं। बात करते हैं, जो ये संस्था है, कंपनी है, आउटसोर्स कंपनी है, मास मैनेजमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें पदनाम जो है परिचारक, स्वच्छक कम चौकीदार के जो पद हैं वो निकाले गए हैं। विभाग का नाम है प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड। ठीक, जिसमें अब रिक्ति जो पोस्ट करने की तिथि है, मीन्स ये जो नोटिफिकेशन है, ऑनलाइन फॉर्म जो खुला, ये 2 तारीख से आपका आवेदन शुरू हो गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 5/3/2026 रहने वाली है। ठीक, सबसे पहली जो रिक्ति है वो आपका रहने वाली है जनपद उत्तरकाशी के अंतर्गत। जनपद उत्तरकाशी में रिक्त पदों की संख्या है टोटल 135, जिसमें शिक्षा अनिवार्य जो योग्यता है वो आपका बिलो एसएससी सीनियर सेकेंडरी लेवल है। वर्ग ऑल स्ट्रीम, शिक्षा स्तर ऑल डिग्री, विषय ऑल सब्जेक्ट। ठीक हो गया। रिक्ति की प्रकृति जो है थर्ड पार्टी है। कार्य का विवरण 135 लोगों की जो संख्या है, मीन्स 135 पदों पर जो भर्ती है वो निकाली गई है। कहाँ जॉब मिलेगी इनको? जितने भी आपके राजकीय विद्यालय हैं, माध्यमिक विद्यालय हैं, उनमें। ठीक, बाकी वेतन की यदि हम बात करें तो जो इसमें वेतन रहने वाला है, वेतन आपका इसमें 15,000 रहने वाला है। ठीक, वेतन की यदि हम बात करें, वेतन इसमें 15,000 रहने वाला है। ठीक, और आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से आपको वेतन दिया जाएगा। ठीक, ये पद जो है उत्तरकाशी के अंतर्गत है, इसको ध्यान देंगे। और किस ऐसा हम कह सकते हैं किस कैटेगरी के अंतर्गत कितने कितने पद हैं उसको देखते हैं। ये सब इसमें लिखा गया है। यदि हम देखें कि इसमें कुल पद जो है 135 रहने वाले हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 13 पद हैं और सामान्य के लिए 72 पद हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 19 हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 5 है और अनुसूचित जाति के लिए 26 पद उत्तरकाशी जिले के अंतर्गत रहने वाले हैं। ठीक है, इसको ध्यान देंगे। और उत्तरकाशी जनपद में केवल उत्तरकाशी जनपद के ही लोग क्या कर पाएंगे? अप्लाई कर पाएंगे। इस बात का इसमें ध्यान देना है। ठीक हो गया। इसमें लिखा भी है, सूचना केवल वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जो चयनित जिला विकासखंड और प्रशासनिक इकाई में आते हैं। ठीक हो गया। क्लियर होगी बात यहां तक? ये तो बात रही उत्तरकाशी की। ठीक, यदि बात करें हम अगले जिले की, जो इसमें अगला जिला रहने वाला है, वो अगला जिला आपका अगला जिला है आपका जिला रुद्रप्रयाग। ठीक, कुल पदों की संख्या जो है 106 रहने वाली है इसमें। और बाकी इसमें सारा चीज सेम है। जो ऑनलाइन फॉर्म 2 तारीख से शुरू हो गए थे, आवेदन की तिथि अंतिम तिथि 5/3/2026 है। सैलरी जो है आपका 15,000 रहने वाली है, इस बात का ध्यान देंगे। ठीक, और आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से चयन किया जाना है इसमें भी। ठीक, सेम वही है। और रुद्रप्रयाग जिले में केवल रुद्रप्रयाग जिले के ही अभ्यर्थी क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। इस बात को ध्यान देंगे। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के 10 पद रहने वाले हैं। सामान्य के इसमें 57 हैं। ओबीसी के 14 पद रहने वाले हैं। अनुसूचित जनजाति के 4 हैं। अनुसूचित जाति के इसमें 21 पद रहने वाले हैं। टोटल 106 पदों पर जो विज्ञप्ति जारी की गई है। ठीक हो गया। यहाँ तक क्लियर होगी बात। अगले जिले की हम बात करते हैं, जो इसमें अगला जिला रहने वाला है। वो अगला जिला आपका रहने वाला है
टिहरी गढ़वाल का। ठीक, टिहरी गढ़वाल का अगला जिला रहने वाला है, जिसमें कुल रिक्तियों की संख्या है 268 पदों पर जो है टिहरी गढ़वाल में प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत चपरासी कम स्वच्छक का कम चौकीदार के पदों पर जो है रिक्तियां प्रकाशित की गई हैं। ठीक हो गया। कुल पदों की संख्या 268 है। सैलरी आपका 15,000 रहने वाली है। आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से आपको वेतन दिया जाएगा। ठीक, और टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत रहने वाली है। टिहरी गढ़वाल में केवल टिहरी गढ़वाल जनपद के ही अभ्यर्थी जो है वहाँ के स्थायी निवासी ही क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस में पदों की संख्या की बात करें, 26 पद रहने वाले हैं। सामान्य 143, ओबीसी 37 पद रहने वाले हैं। अनुसूचित जनजाति 10 पद, अनुसूचित जाति 52 पद रहने वाले हैं। कुल 268 पदों पर टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत चौकीदार कम स्वच्छक एवं चपरासी के जो पद हैं वो निकाले गए हैं। ठीक हो गया। बात करते हैं अगले जिले की। सभी जिलों की रिक्तियां हैं और ध्यान देंगे। अगला जो जिला रहने वाला है वो अगला जिला आपका रहने वाला है डिस्ट्रिक्ट उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर में केवल 182 पदों पर जो है रिक्तियां जारी की गई हैं। ये भी इसकी अंतिम तिथि 5/3/2026 रहने वाली है। सैलरी जो है 15,000 रहने वाली है, सेम सैलरी रहने वाली है। ठीक, उधम सिंह नगर जिले में केवल उधम सिंह नगर जिले के ही अभ्यर्थी क्या कर पाएंगे, आवेदन कर पाएंगे। इस बात को ध्यान देंगे। ठीक, ये जो सूचना लिखी है इसको ध्यान समझेंगे। उसके बाद किस वर्ग में कितने पद हैं उसको देख लेते हैं एक बार। ईडब्ल्यूएस के 18 पद रहने वाले हैं। जनरल आपका 96 पद हैं। अन्य पिछड़ा ओबीसी 25 हैं। एसटी के आपके 7 पद रहने वाले हैं। अनुसूचित जाति के जो आपका 36 पद रहने वाले हैं। कुल योग आपका 182 रहने वाला है। ठीक है, 182 पदों पर जिला उधम सिंह नगर के अंतर्गत रिक्तियां निकली हैं और आप सभी लोग इनके लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे वीडियो के अंत में बताऊंगा, आप बने रहेगा वीडियो के अंत तक। ठीक, इसके बाद बात करते हैं अगले पद की। जो अगला पद आपका रहने वाला है, अगला जिला जो है आपका अगला जिला है पिथौरागढ़। ठीक, अगला जिला है आपका पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ जिले में कुल 197 पदों पर जो रिक्ति जारी की गई है। ठीक हो गया, और 5/3/2026 इसकी अंतिम तिथि रहने वाली है। सैलरी की बात करेंगे, सैलरी 15,000 रहने वाली है। ठीक, इसके बाद केवल पिथौरागढ़ जनपद में पिथौरागढ़ जनपद के ही अभ्यर्थी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इस बात का ध्यान देंगे। ठीक, और रिक्तियों की संख्या समझ लेते हैं, किस वर्ग के अंतर्गत कितनी कितनी रिक्तियां जो है आरक्षित हैं उसको समझेंगे। ईडब्ल्यूएस में 19 पद रिक्त हैं। सामान्य में 105, अन्य पिछड़ा ओबीसी में 27, अनुसूचित जनजाति में 8, अनुसूचित जाति में 38 पद रहने वाले हैं। कुल 117 पदों पर जो विज्ञप्ति है वो जारी की गई है। ठीक, बाकी इसकी जो डिटेल नोटिफिकेशन है ये आपको पूरी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल बेस्ट क्लास में देखने को मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आइए अगले जिले की बात करते हैं। अगला जिला जो आपका रहने वाला है, अगला जिला आपका रहने वाला है पौड़ी गढ़वाल। ठीक, अगला जिला आपका पौड़ी गढ़वाल, जहां पर 340 बम्पर पदों पर जो है रिक्तियां जारी की गई हैं। 340 पदों पर जो है रिक्तियां जारी की गई है। ठीक, अंतिम तिथि 5/3/2026 रहने वाली है। सभी वर्ग के बच्चे जो हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 18 से 42 साल इसमें जो एज है वो रहने वाली है। 15,000 आपकी न्यूनतम आय मानदेय रहने वाला है। ठीक, एज आपका 18 से 42 रहने वाली है। और पौड़ी गढ़वाल जिले में केवल पौड़ी गढ़वाल के व्यक्ति ही क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। इस बात को ध्यान देंगे। ठीक, रिक्तियों की यदि हम सूचना की बात करें, रिक्तियों के विवरण की यदि हम बात करें तो रिक्तियों के विवरण में ईडब्ल्यूएस में 34 रहने वाले हैं। सामान्य 181, ओबीसी आपका 47, अनुसूचित जनजाति एसटी आपका 13, एससी आपका 65। कुल 340 पदों पर विज्ञप्ति जारी की गई है। ठीक, अधिकतम आयु सीमा में छूट आपका ओबीसी को 5 साल का, एसटी को आपका 5 साल का और एससी को आपका 5 साल की छूट दी जाएगी। ठीक, ये क्लियरली मेंशन किया गया है, इसको ध्यान देंगे। ठीक, उसके बाद अगले जिले की हम बात करते हैं। अगला जिला आपका रहने वाला है, अगला जिला है आपका जिला नैनीताल। जिला नैनीताल आपका रहने वाला है। अंतिम तिथि 5/3/2026 ही है। कुल पदों की संख्या 208 है। नैनीताल जिले में 208 पदों पर रिक्ति जारी की गई है। ठीक, जिसमें स्वच्छक कम चौकीदार और आपका परिचारक के जो पद हैं वो रहने वाले हैं। ठीक, सैलरी 15,000 रहने वाली है। न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम कितनी, 42 साल रहने वाली है। ठीक, उसके बाद यदि हम बात करें नैनीताल जिले की, नैनीताल जिले में केवल नैनीताल जिले के ही अभ्यर्थी क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। इस बात का ध्यान देंगे। यदि हम अब रिक्तियों की बात करें तो इसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए 20 पद हैं। सामान्य के लिए 111 हैं। ओबीसी के लिए 29 हैं। एसटी के लिए आपका 8 है। एससी के लिए 40 पद रिक्त हैं। बाकी अधिकतम आयु सीमा में छूट जो है 3 वर्गों दी जाती है, जिसमें ओबीसी, एसटी और एससी आते हैं। ठीक है, और अधिकतम आयु सीमा में छूट जो है वो 5 साल की है। ठीक है,
अगले जिले की हम बात करें, अगला जिला आपका रहने वाला है, अगला जिला आपका रहने वाला है देहरादून जिला है। देहरादून जिले के अंतर्गत 195 पदों पर रिक्ति जारी की गई है। सैलरी 15,000, आयु 18 से 42 वर्ष रहने वाली है। केवल देहरादून जिले के अभ्यर्थी ही क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। यदि हम रिक्त पदों की संख्या की यदि हम बात करें तो इसमें ईडब्ल्यूएस में 19 पद रहने वाले हैं, सामान्य आपका 104 पद रहने वाले हैं, ओबीसी आपका 27 हैं, एसटी आपका 7 हैं, एससी आपका 38 पद रहने वाले हैं। कुल 195 पदों पर जो विज्ञप्ति देहरादून जिले के अंतर्गत जारी की गई है। बाकी अधिकतम आयु सीमा में छूट 3 वर्ग को मिलेगी ही, चाहे ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, 5 साल के को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। ठीक, बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला इसमें रहने वाला है आपका डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार रहने वाला है। हरिद्वार जिले में आपका कुल 91 पदों पर जो है विज्ञप्ति जारी की गई है। इसमें सेम सैलरी इसका सेम है, 15,000 रुपये सैलरी रहने वाली है। हाई स्कूल पास न्यूनतम आपकी जो शिक्षा है वो हाई स्कूल पास होनी चाहिए। ठीक बाकी आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से इसका चयन होना है। केवल हरिद्वार जिले के ही अभ्यर्थी हरिद्वार में अप्लाई कर पाएंगे। ठीक, उसके बाद यदि हम रिक्त संख्या की बात करें, रिक्त पदों की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 9 हैं, आपका सामान्य में 48 हैं, ओबीसी में आपका 13 हैं, एसटी में आपका 3 हैं, एससी में आपका 18 पद रहने वाले हैं। ठीक, अधिकतम आयु सीमा में छूट 3 वर्ग को दी ही जाएगी, जैसा आपको पता है। बात करेंगे अगले जिले की। अगला जिला इसमें रहने वाला है आपका चंपावत। चंपावत जिले के अंतर्गत 120 पदों पर जो विज्ञप्ति है वो जारी की गई है। सेम ये रिक्त संख्या की बात करें, बाकी वेतन आयु सीमा सब सेम रहने वाला है। यदि रिक्त संख्या की यदि हम बात करें तो रिक्त संख्या में ईडब्ल्यूएस आपका 12, सामान्य आपका 64, अन्य पिछड़ा 17, एसटी आपका 4, एससी आपका 23 पद रहने वाले हैं। कुल 120 पदों पर विज्ञप्ति जारी की गई है। ठीक, अगला जिले की हम बात करें, अगला जिला आपका रहने वाला है डिस्ट्रिक्ट चमोली रहने वाला है। चमोली में कुल आपका 179 पदों पर विज्ञप्ति जारी की गई है। यदि हम बात करें इसमें पदों की संख्या की, पदों की संख्या इसमें इस तरीके से है कुछ, केवल चमोली जिले के ही अभ्यर्थी इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस 17, सामान्य 95, अन्य पिछड़ा वर्ग 25, एससी आपका 7, एसटी आपका 7, एससी आपका 35, टोटल 179 पदों पर विज्ञप्ति जारी की गई है। ठीक, केवल चमोली जिले के ही अभ्यर्थी चमोली में अप्लाई कर पाएंगे। ठीक, अगला जो जिला रहने वाला है, अगला जिला अल्मोड़ा रहने वाला है। अल्मोड़ा जिले में 254 पदों पर विज्ञप्ति जारी की गई है। सैलरी सेम रहने वाली है, आयु सीमा सेम रहने वाली है, इस बात को ध्यान देंगे। अल्मोड़ा जिले में केवल अल्मोड़ा जिले के ही अभ्यर्थी अप्लाई कर पाएंगे। यदि रिक्तियों की यदि हम बात करें तो इसमें ईडब्ल्यूएस 25 हैं, सामान्य आपका 134 है, ओबीसी आपका 36 है, एसटी आपका 10 है, एससी आपका 49 है। ठीक, कुल 254 पदों पर विज्ञप्ति जारी की गई है। तो एक अच्छा सभी के लिए मौका, अपने घर के आसपास किसी भी राजकीय विद्यालय में 15,000 में कोई दिक्कत नहीं है, अपना कर सकते हैं इजीली, है ना। चलिए अगले पद की बात करेंगे तो अगला जो पद रहने वाला जिला बागेश्वर रहने वाला है। ये अंतिम जिला होगा संभवतः, सॉरी। बागेश्वर जिले के अंतर्गत 89 पदों पर विज्ञप्ति जारी की गई है। वही सैलरी 15,000, 18 से 42 उम्र, अधिकतम आयु सीमा में छूट 5 साल की ओबीसी, एसटी और एससी को। यदि हम पदों की संख्या की बात करें, पदों की संख्या ईडब्ल्यूएस में 8 है, सामान्य आपका 48 है, ओबीसी आपका 12 है, एससी एसटी आपका 3 है, एसटी आपका 18 रहने वाला है, एससी आपका 18 है। ठीक, कुल 89 पदों पर विज्ञप्ति जारी की गई है। ठीक हो गया। अब इसको अप्लाई कैसे करना है वो बात भी हम आपको बता दें। अप्लाई करने के लिए आपको अपने मोबाइल में गूगल क्रोम ब्राउजर में रोजगार प्रयाग पोर्टल आप सर्च करिएगा, रोजगार प्रयाग पोर्टल उत्तराखंड। वहां पर जाने के बाद आपको कुछ इस तरीके से पेज देखने को मिलेगा। जैसे ही आप ये पेज खोलेंगे तो यहाँ पर आपको 3 डॉट देखने को मिलेंगे। इस 3 डॉट पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस 3 डॉट पर क्लिक करते हैं तो 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद आपका पेज कुछ इस तरीके से खुलेगा। कुछ इस तरीके से आपका पेज खुलने वाला है। उसमें आप आउटसोर्स जॉब्स जो लिखी हैं, इस आउटसोर्स जॉब्स पर आप जाइएगा। आउटसोर्स जॉब पर आप जाइएगा, वहां क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आपका पेज खुलने वाला है। इस तरीके से कुछ पेज खुलेगा जिसमें ये बहुत सारी विज्ञप्तियां दी गई हैं। ऐसे ही नीचे स्क्रॉल करते रहेंगे तो नीचे स्क्रॉल करने पर आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। जैसे नंबर 6 यहाँ पर लिखा गया परिचारक स्वच्छ कम चौकीदार, इसमें लिखा है आवेदन करें। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। अभी तक मीन्स 92 लोगों ने आवेदन कर दिया है, तो आप यहाँ पर आवेदन करें पर क्लिक करेंगे और अपनी सारी डिटेल इसमें फिल कर लेंगे। ठीक है, और इसी तरीके से बाकी अन्य जिलों की भी हैं, आप सभी लोग इसी तरीके से आवेदन कर सकते हैं। और जल्द से जल्द आवेदन करिए। 5 मार्च इसकी जो अंतिम तिथि है वो रहने वाली है। और कैसी लगी हो जानकारी जरूर बताइएगा, और इसी तरीके की जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा।
और अपना प्यार ढेर सारा हम बनाए रखेगा। बाकी आप सब्सक्राइब हमें कर ही लेंगे, है ना, सब्सक्राइब भी करिएगा, जिससे आपका तो प्यार जो है हमारे तक पहुंचता रहे और इसी तरह की जानकारी जो हम समय समय पर आपके साथ लाते रहें। तो कैसी लगी वो जानकारी जरूर बताइएगा, और इसी तरीके से हमारे चैनल पर बने रहेगा, और किसी उसकी इस विज्ञप्ति की आवश्यकता हो तो जरूर आप शेयर करिएगा, जिससे किसी का भला हो सके, जिस किसी को व्यक्ति को उसके घर के नज़दीक जो है जॉब मिल सके। ठीक, कैसी लगी जानकारी जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।